सभी को प्रणाम। उपासना समर्पण योग अध्याय 8 ऑडियो 4। तो कल गुरुदेव हमें समझा रहे थे कि कैसे छोटे छोटे कदम उठाने हैं और कैसे छोटे छोटे स्टेप के बाद बड़े बड़े स्टेप लेने हैं। तो पहले ही पीएचडी की पढ़ाई नहीं करनी है। पीएचडी की पढ़ाई से पहले प्ले ग्रुप को भी पार करना है, नर्सरी को भी करना है और अपने आप किसी से कंपैरिजन नहीं है। अपनी यात्रा है, इंडिविजुअल जर्नी है। तो जो आपकी क्षमता हो, अपनी क्षमताओं को समझते हुए, जानते हुए कदम उठाने हैं। तो आइए उस महाकाल से, उस परमात्मा से प्रार्थना करते हैं पूरे अंतःकरण से कि हम अपने भीतर झांक सके गहरा निष्पक्ष भाव से और अपना एक रूटीन टाइम टेबल बना के ये आइडेंटिफाई कर सके कि हमारे अंदर कमियां क्या क्या है और एक एक करके उन पे काम कर सके, हमें वो शक्ति मिले। तो आइए शक्ति की प्रार्थना करते हैं, कृपा की प्रार्थना करते हैं और उसी प्रार्थना के साथ आगे बढ़ते हैं। ऑडियो 4 में गुरुदेव बोल रहे हैं, जो असंयम, आलस्य, आवेश, अनियमितता और अव्यवस्था की साधारण कमजोरियों को जीत नहीं सका, वह असुरता के आक्रमण का मुकाबला क्या करेगा। तो अब गुरुदेव कह रहे हैं असंयम, क्या हमारा कितने तरह के संयम होते हैं हमें पता है। जीवा का संयम है और वाणी खाने का संयम। जीवा से 2 संयम हो गए। हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, सारे संयम। इंद्रिय संयम में सारे संयम आ गए। आर्थिक संयम। आलस्य, कितना डिसिप्लिन है, रूटीन हमारा, कितना समय आलस में बिता देते हैं, 5 मिनट और 5 मिनट और करते करते, या दिन भर में कितना समय बर्बाद कर देते हैं। आवेश, क्रोध, कल क्रोध का ही एग्जाम्पल लिया। तो और अनियमितता, डिसिप्लिन ही नहीं है, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कुछ पता ही नहीं, अनऑर्गेनाइज्ड हैं। तो ये बहुत, इनको गुरुदेव साधारण कमजोरी बता रहे हैं, लेकिन जिनके जीवन में ये कमजोरियां हैं वो जानते हैं कि साधारण होते हुए भी इनसे लड़ा नहीं जाता। तो जब इन साधारण कमजोरियों को हम पार नहीं उतार पा रहे, तो जो कल गुरुदेव हाई लेवल की बातें बता रहे थे, तप, त्याग, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य इत्यादि, वहाँ कैसे पहुँचेंगे। अब जब वहाँ पहुँचने के लिए इन सबको जीतना आवश्यक है और इसलिए जप की शक्ति इम्पॉर्टेंट है, इसलिए साधना इम्पॉर्टेंट है। तो आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, संत, ऋषि और देवता बनने से पहले हमें मनुष्य बनना चाहिए। जिसने मनुष्यता की शिक्षा पूरी नहीं करी वह महात्मा कैसे बनेगा। प्रश्न पूछ रहे हैं, उत्तर खुद को दीजिए। जब तप आवश्यक है, आत्म कल्याण के लिए उनकी भी आवश्यकता है, पर यह ध्यान रखना चाहिए कि गुण, कर्म और स्वभाव में आवश्यक सुधार किए बिना न आत्मा की प्रगति हो सकती, न परमात्मा की। इसलिए आत्म कल्याण के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को आत्मचिंतन की साधना, कौन सी साधना करनी है, आत्मचिंतन की साधना आरंभ करनी चाहिए और उसका श्री गणेश जप, त्याग जैसे उच्च आदर्शों से नहीं, गुण, कर्म और स्वभाव का मनोवांछित परिष्कार करते हुए व्यक्तित्व को सुव्यवस्थित करने में संलग्न होकर करना चाहिए। तो क्या है, हमने माला चाहे हम जितनी मर्जी कर लें, लेकिन अगर हमने आत्मचिंतन की साधना नहीं करी तो बात बनेगी नहीं। और माला की इंपॉर्टेंस क्या है, साधना की इंपॉर्टेंस क्या है, गुरुदेव हमें पहले स्वाध्याय में बता चुके हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। और कर्मकांड से गुरुदेव हमें ऊपर उठा रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं, टू अ रिलीजियस पर्सन और टू बी अ स्पिरिचुअल पर्सन इज डिफरेंट। तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपना कदम बढ़ाएं, आत्मा की तरफ अपने कदम को बढ़ाएं। तो श्री गणेश कहाँ से होगा, हमारे गुण कैसे हैं, गुण हमारे अंदर किस तरह के गुण हैं, आत्मा के जो मूल गुण हैं वो मेरे में प्रकाशित हुए या नहीं, मेरी आत्मा में प्रकाशित हुए या नहीं। प्रेम, करुणा, संवेदना, दया, क्षमाशीलता, ऑनेस्टी। और उसके बाद कर्म, हम जो भी कर्म कर रहे हैं किस तरह के कर रहे हैं और कर्मों के पीछे की इंटेंशन हमें समझ में आनी चाहिए। हम किस तरह, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे उठते हैं, हमारा आहार विहार क्या है और हमारा बिहेवियर पैटर्न, हमारा बिहेवियर क्या, वो व्यवहार जो हमें सबसे अपने लिए चाहिए हम दे रहे हैं दूसरों को। और सबसे इम्पोर्टेंट, हर आत्मा प्रेम चाह रही है, तो हम कितना प्रेम बांट पा रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये तीनों गुरुदेव ने श्रेणी बताई। गुण, कर्म और स्वभाव के आधार पर ही ये यात्रा संभव है। उसके बाद अगली हेडिंग है, अगली हेडिंग में गुरुदेव लिख रहे हैं, अकेला चल अकेला। ये बड़ी अच्छी हेडिंग है। मैं तो कर लूँगा, मेरे साथ 4 और चलेंगे तभी मैं कर पाऊँगा, संभव ही नहीं है। तो गुरुदेव पहले हेडिंग में बोल रहे हैं, अकेला चल अकेला, जहाँ है जैसा है उसी स्थान से शुरू कर दे। तो गुरुदेव क्या समझाना चाहते हैं, पढ़ते हैं। क्या आप उस स्थान पर खड़े हैं जहाँ सभी ने आपका साथ छोड़ दिया है, आपसे मुंह मोड़ लिया है, आपसे नाता तोड़ लिया है, तो निराश होने अथवा घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपसे पहले भी अनेकों नर नाहर अकेले चल चुके हैं, अपने पैरों पर जीवन की यात्रा कर चुके हैं। आप अकेले हैं, यह अनुभव कर लेना आपके लिए वरदान सिद्ध होगा।
सदुपयोग कीजिए। तो गुरुदेव बहुत अच्छे से एक प्रश्न कह रहे हैं पूछने के लिए अपने आप से, और मुझे तो लग रहा है जैसे ये मेरे लिए ही है। क्या आप उस स्थान पर खड़े हैं जहाँ सभी ने आपका साथ छोड़ दिया, आपसे मुंह मोड़ लिया, आपसे नाता तोड़ लिया? बॉडी कॉन्शियसनेस में कोई साथ छोड़ सकता है, मिथ्या रिश्ते नाते साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन आत्म स्तर पे कोई किसी से नहीं छूटता, क्योंकि हृदय में तो प्रेम है ना, और जब हृदय में प्रेम है तो सब वननेस वाली फीलिंग है। तो इन क्वेश्चंस का आंसर अपने आप को दीजिए, और अपने आप से, और फिर अपने आप को अकेला कैसे पा सकते हैं इस यात्रा पे? वो परमात्मा साथ है ना हर घड़ी। जब वो परमात्मा मेरे साथ है, वो शक्ति मेरे साथ है जो मुझे यहाँ तक लाई है, जिसने इतना बड़ा वाग्मय मुझे सुनवा दिया। अगर आप लोग इस वाग्मय को सुन रहे हैं तो इसका मतलब किसी शक्ति ने तो इतने सारे ऑडियो आपको सुनवा दिए। तो जो परमात्मा की शक्ति साथ में है तो कैसे ऐसा संभव है? ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम अकेले हैं, और अगर अकेले हैं तो ब्लेसिंग मान लीजिए। अपनी तरफ से किसी को छोड़िए मत, लेकिन कोई छोड़ता है तो उसको बांध के रखने की कोशिश मत कीजिए, किसी को मत बांधिए, क्योंकि आप बांध ही नहीं सकते। हम अभी अपने ही को नहीं बांध पा रहे, अपने ही भीतर के सुसंस्कार जागृत नहीं कर पा रहे, तो हम दूसरे मनुष्य को कैसे बांध सकते हैं? तो आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, महात्मा कन्फ्यूशियस ने कहा, महान व्यक्ति जो चीज़ ढूंढते हैं वह उन्हें अपने अंदर मिलती है, जबकि कमज़ोर दूसरों का मुँह ताका करते हैं। अपने ऊपर निर्भर रहकर भी मानव जीवन में किसी सत्य का साक्षात्कार किया जा सकता है, कुछ प्राप्त किया जा सकता है। अन्य लोगों को अपने से ही फुर्सत नहीं। सचमुच दूसरे का मुंह ताकने वाले व्यक्ति को अपनी सफलता, आशा, आकांक्षाओं के लिए निराश रहना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं। किसी भी क्षेत्र में सच्ची और स्थायी सफलता मनुष्य अपने ही प्रयत्नों से प्राप्त कर सकता है। अब इमेजिन कर लो संसारिक जीवन, आपको ऑफिस में प्रमोशन मिलेगा तो क्या आपका कुलीग मेहनत कर लेगा तो मिल जाएगा क्या प्रमोशन? नहीं मिलने वाला है। एक बच्चे को बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए तो बच्चे को खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। खाना खाना है बहुत टेस्टी, तो खाना तो खुद ही पड़ेगा ना। आपने खाना बनाया, बाजू वाला खा ले और आपका पेट बढ़ जाए, ये सब संभव नहीं है। तो जब ये छोटी छोटी चीज़ें जो शरीर भाव की हैं यही संभव नहीं है, इसमें ही अपने एफर्ट्स चाहिए, तो ये तो फिर आत्मा के उद्धार की बात है। तो मेरी आत्मा का उद्धार अगर होना है, इस इंडिविजुअल आत्मा का उद्धार होना है, तो बाकी उसमें दूसरा क्या कर सकता है? बाकी सब सहयोगी आत्माएं हैं, सहभागी हैं, और वो लाइफ में डिफरेंट सिचुएशंस लाएंगे कि हम सीख सकें, है ना। जब तक टेस्ट नहीं होगा पता कैसे चलेगा रिजल्ट? तो गुरुदेव यही बोल रहे हैं कि डिपेंडेंसी अगर है कि मैं तो बहुत अच्छा कर सकता हूँ लाइफ में या कर सकती हूँ, अगर ये बाजू वाला अपने बिहेवियर को एक ही जगह बी कर दे, कभी नहीं करेगा बाजू वाला अपना बिहेवियर चेंज। और वो करे भी क्यों? उसका समय नहीं आया अभी। हाँ, ये बाग में तो हम सुन रहे हैं, समय हमारा आया है ना। इस राह पे तो हम हैं, तो जिसका समय आया, जिस दिन उस आत्मा का समय आएगा, उसके बिहेवियर में चेंजेस की आवश्यकता होगी तो परमात्मा अपने आप करा लेंगे ना। आगे, महान बनने वाले और साधारण व्यक्तियों में यही अंतर है कि वह अपनी शक्ति क्षमता पर पूरा भरोसा रखकर अपने बल पर जीवन यात्रा पूरी करते हैं। दूसरे अन्य लोगों का पिछलग्गू बनकर, दूसरों का सहारा पकड़कर नहीं, लेकिन परिणाम में महान व्यक्ति जीवन की उच्च मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तो अन्य परावलंबी लोग बीच में अटके रह जाते हैं, वे कहीं के भी नहीं रहते। तो अगर आप ब्लाइंडली किसी को फॉलो कर रहे हो और बॉडी कॉन्शियसनेस में किसी चेहरे पर अटक गए हो तो बात बनने वाली नहीं है। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना है। प्रसिद्ध विद्वान इबसन ने कहा, संसार में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वही जो अकेला अर्थात आत्मनिर्भर है। कमज़ोर वही जो दूसरों का मुंह ताका करते हैं, दूसरों के ऊपर आशाएं लगाए बैठे रहते हैं। साथ ही परावलंबी व्यक्तियों को, दूसरे के सहारे चलने वाले लोगों को अपने जीवन का बहुत अधिक समय नष्ट करना पड़ता है। जबकि नेपोलियन के शब्दों में, जो अकेले चलते हैं वे तेजी से बढ़ते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं समय भी बर्बाद होता है जब हम दूसरों पे आशाएं लगाए बैठते हैं, क्योंकि हमारा अगला कदम दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो जब तक दूसरे ने वो स्टेप किया नहीं, हमारी बात बनेगी नहीं, हम आगे करेंगे क्या? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये जो यात्रा है ये अकेले चलने की होगी तो तेजी से होगी, डिपेंडेंसी के साथ होगी तो दिक्कत आएगी। और यकीन मानिए, एक गुरुदेव अकेले चले क्या? गुरुदेव ने अपनी साधना अकेले करी, लेकिन जब गुरुदेव उस लेवल पे पहुंच गए तो अब हमारे जैसे कितनों को खींच के ले आए, करोड़ों लाखों और कितने जन्मों से खींच रहे हैं। तो एक बार जब वो यात्रा शुरू हो जाती है और जो हमें मिलना चाहिए अंतःकरण से वो मिल जाता है, उसके बाद हम अकेला सोच सकते हैं कि हम अकेले हैं, लेकिन हम अकेले रह नहीं सकते। यकीन मानिए इस बात पर। मनुष्य को दो प्रकार से शिक्षा मिलती है, एक दूसरों के कहने सुनने अथवा पुस्तकों को पढ़ने से, दूसरी शिक्षा मनुष्य जीवन और जगत की खुली पुस्तक से अपने अनुभवों से सीखता है। लेकिन दूसरे प्रकार की शिक्षा ही स्थायी और ठोस है।
दो तरह की शिक्षाएं, एक किताबों से पढ़ ली और एक जीवन के अनुभवों से सीखी। तो जो एक्सपीरियंशियल हो जाता है, जब चाय पी के देख ली और देख लिया कि चाय गर्म है, तो छोटा बच्चा चाय में दोबारा हाथ नहीं डालेगा, क्योंकि उसने अपने अनुभव से देख लिया कि चाय गर्म है। लेकिन जब तक छोटे बच्चे उस गर्म चाय का अनुभव नहीं करते, जैसे ही चाय आएगी वो कूदते रहते हैं चाय के ऊपर, चाय चाय चाय, और उस पर उनको एक जिज्ञासा रहती है, इस चाय को छू के देख लूँ, कितना मर्जी माँ बाप दूध पीछे खींच लें, और कभी ना कभी वो उस चाय से फिर अपना अहित कर बैठते हैं। लेकिन जैसे उनका अहित हो जाता है, उनको समझ में आ जाता है अरे ये चाय तो गर्म है, और दूसरी बार जब चाय उनके सामने आएगी वो उसे कभी स्पर्श नहीं करेंगे। तो जो शिक्षा हमारी अपने अनुभवों से होती है, हम खुद से कर पाते हैं, वो शिक्षा स्थायी है, गुरुदेव कह रहे हैं। पहले प्रकार की शिक्षा हमें सहायता करती है, ऐसा नहीं है कि सहायता नहीं करती, नॉलेज देती है, और वो नॉलेज मिलती है तो हमें ये पता होता है कि हमें अगला कदम क्या करना है। अब जैसे बच्चे को हम बार बार बता रहे हैं ये गर्म है, ये गर्म है, ये गर्म है, तो उसे नॉलेज तो मिल रही है। अब जब वो चाय का एक्सपीरियंस कर लेगा तो उसको ये तो समझ में आएगा ना कि मेरे माता पिता मेरा भला सोचते हैं। ज्ञान तो मिला ना कि मेरे मम्मी अगर पापा किसी बात के लिए नो कह रहे हैं तो इसका मतलब उसका कोई वैल्यू है, उस नो की कोई वैल्यू है, तो उसने को नॉलेज तो मिली। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि हेल्प हर जगह से है, लेकिन जो ज्ञान मेरे पास आया उसे मैंने इम्प्लीमेंट नहीं किया तो लाभ नहीं होगा। यही कारण है कि आजकल ऊंची से ऊंची बातें कही जाती हैं, पुस्तकों में पढ़ाई जाती हैं, लेकिन लोगों को उससे कोई विशेष भला नहीं होता। उन सबसे भी वही व्यक्ति लाभ उठा सकता है जो स्वयं निर्माण की बुद्धि का प्रयोग करता है। कई बार तो यह ऊपरी शिक्षा मनुष्य को भ्रम में डालने का कारण भी बन जाती है। हाँ, बिल्कुल भ्रम में डालने का कारण बन जाती है, ये बात बहुत सच है। मान लो कुछ कहा जा रहा है, कुछ लिखा है, कुछ समझाया जा रहा है, और उसमें लिखा है रोज आपको 40 माला करनी है। अब आपका संस्कार तो था पेड़ पौधे लगा के समाज की सेवा करने का, लेकिन आप उस 40 माला अपने संस्कार के विपरीत 40 माला का गाना गा रहे हो, और आप माला भी नहीं कर रहे हो और पेड़ पौधे लगा के जो समाज की सेवा कर सकते हो वो भी नहीं कर रहे हो, तो हो गई ना गाड़ी गड़बड़। इसलिए अपने अंदर से पूछना है बार बार कि जो कहा जा रहा है मेरा संस्कार कैसा है, एक्सपेरिमेंट करके तो देखें, मेरी आत्मा को किस चीज़ में सुकून मिलता है, वो एक्सपेरिमेंट करके देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए गुरुदेव बार बार बुद्धि का प्रयोग करने के लिए कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं विवेक का प्रयोग। अब जैसे चंद्रायन साधना है तो ऐसे प्रश्न आते हैं, हम कौन सी दाल कौन सी सब्जी खाएं, तो अपने आप से पूछने की ज़रूरत है कि चंद्रायन साधना का मतलब है आत्म परिष्कार की साधना, प्रायश्चित की साधना, क्लीनिंग की साधना। तो हम कौन सी दाल और कौन सी सब्जी पे उलझे नहीं रह सकते हैं, हमें जीभ के चटोरेपन को हटाना है। तो अब लौकी कहा जाता है, अब लौकी अगर आपकी बहुत फेवरेट है और आपकी बहुत प्रिय है तो ऑब्वियसली आपके लिए लौकी नहीं है। फिर आप कोई ऐसी चीज़ चुनो जो आपकी फेवरेट नहीं हो, जो आपको कम पसंद है ना। तो विवेक के अनुसार निर्णय लेना है। अस्वाद कहा जाता है, अस्वाद कहा जा रहा है कि हाँ अस्वाद कर लो अगर आपसे निभता है, लेकिन ये नहीं कहा जा रहा कि शरीर बीमार कर लो। अगर आपके शरीर की रिक्वायरमेंट नमक है तो 1 गिलास पानी में नमक घोल के पीने में दवाई के जैसे कोई बुराई नहीं है। खाना अस्वाद खा लिया, जीभ पे संयम कर लिया, लेकिन नमक घोल के पीने में कोई बुराई नहीं है, और चीनी घोल के पीने में कोई बुराई नहीं है। तो यहाँ विवेक का, बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, लकीर का फकीर बनने की आवश्यकता नहीं है। तो आज इतना ही पढ़ते हैं। गुरुदेव को, माता जी को, उस परम सत्ता को बहुत बहुत आभार कि हमें इतना सुंदर स्वाध्याय करा रहे हैं, और ये वाग्मय इतनी अपनी मंजिल तय करेगा, इतना आगे पहुँचेगा, कभी सपने में भी आइडिया नहीं था। तो उन सभी चेतनाओं को नमन प्रणाम जो इतनी मेहनत करके और यहाँ तक इस यात्रा को लाए हैं माध्यम बन के। और परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी से प्रार्थना कि वो ऐसे ही नए नए चेहरे भेजते रहें और ये वाग्मय की यात्रा पूरी कराएं। आप लोगों से भी प्रार्थना है कि प्रार्थना कीजिए कि ऐसे नए नए चेहरे मिलते जाएं और ये वाग्मय अपनी पूर्णता की ओर बढ़े। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।